प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की कहते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने आज तक हमें संभाल कर रखा है और हमारी हर आवश्यकता जरूरत को पूरा किया है। मैं खुदा का दास होकर आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु के साथ बने रहें, परमेश्वर के साथ जुड़कर अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि इस समय बहुत ही खराब चल रहा है और हमें नहीं मालूम कि इस दिन किस घड़ी हमारे साथ क्या हो सकता है। अगर हम सचमुच में प्रभु के साथ जुड़कर, यीशु मसीह के साथ जुड़कर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो प्रभु के बच्चों, मैं आपको परमेश्वर के दास होकर बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है वो आपकी रक्षा करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी रक्षा करेंगे, यीशु मसीह का लहू जो है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा और पिता परमेश्वर के लाखों करोड़ों स्वर्गदूत जो है वो आपके आगे आगे यीशु मसीह के नाम से चलेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम जल्दी से खुदा के कलाम की ओर जाएंगे और आज हम परमेश्वर के वचन से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सीखने के लिए जा रहे हैं। और मैं परमेश्वर का दास होकर आपको एक बात समझाने की आज कोशिश करूंगा कि आपको और मुझे, हम सबको इस बात की जानने की आवश्यकता है कि हम मसीह यीशु में है कौन है। आमीन, हालेलुया। बहुत बार मसीह में आने के बाद जब हम चर्च के साथ जुड़ भी जाते हैं और जब हम यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण भी कर लेते हैं, बहुत बार बहुत से लोगों को अभी तक भी ये मालूम नहीं होता कि हम मसीह यीशु मसीह में है क्या। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का जो मेरा संदेश है उसको मैंने जो शीर्षक दिया है, जो उसका मेरा विषय है वो ये है, आवर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। हमारी मसीह यीशु मसीह में पहचान। हमारी एक पहचान है जब हम यीशु मसीह में आते हैं। क्या हमारी पहचान है? अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़े तो अगर यूहन्ना की अंजील 1:12 को हम खुदा के कलाम में पढ़े तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह का कलाम इस तरीके से कहता है कि जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, जो लोग यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लेते हैं, उनको पिता परमेश्वर जो है अपने पुत्र और पुत्रियां बना लेता है। हालेलुया। वो परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए आज हम सीखेंगे कि हमें अपने बारे में जानना है, हम कौन हैं और इस संसार में परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है। तो मेरे साथ एक वर्ष निकालिए, हम पढ़ेंगे लूका की अंजील और उसका 2 अध्याय और उसकी 48 आयत को हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 48 वी आर गोइंग टू रीड। यहाँ पर लिखा है, तब वह उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख तेरा पिता और मैं तुझे ढूंढते थे। और फिर आगे अगर हम हालेलुया उसकी 49 में पढ़े तो लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? और खुदा के बच्चों, अगर हम इस कलाम को पढ़े, इस वचन को पढ़े तो यहाँ पर हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। यीशु मसीह के माँ और बाप जो थे और यीशु मसीह को लेकर मंदिर में जाते हैं और उस समय यीशु मसीह की जो आयु है केवल 12 साल थी। बहुत छोटी उम्र के टीनेज 12 साल के प्रभु यीशु मसीह अपने माँ और बाप के साथ उस समय का जो चर्च था वहां पर गए और माँ बाप जो है वो चर्च से वापस आ जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो चर्च से वापस आते नहीं। हालेलुया। और वहां पर वो रहते हैं, वहां पर वो बैठते हैं और वहां पर बैठकर वहां के जो हालेलुया धार्मिक अगुए हैं, जो उस समय के हालेलुया धर्म को चलाने वाले, जब उस समय धर्म के ज्ञान रखने वाले लोगों से प्रभु यीशु मसीह जो है वो वचन की बातचीत कर रहे हैं। और बाइबल बताती है कि उसके माँ बाप जो है उसके पीछे आते हैं ढूंढते हुए और जब आकर देखते हैं कि वो धर्म के अगुओं के साथ बैठा हुआ बातचीत कर रहा है तो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि वो यीशु मसीह से बोलते हैं कि बेटा, आवर सन, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बिना बताए हुए तू यहाँ पर है। तो यीशु मसीह
का जवाब उनके लिए था, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे मेरे पिता के घर में होना अवश्य है। हालेलुया। यीशु मसीह का जो आंसर था, यीशु मसीह ने अपने माँ बाप को बोला कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे मेरे पिता के घर में होना अवश्य है। और फिर बाइबल में अगर हम हालेलुया यूहन्ना की इंजील 10 अध्याय 14 में पढ़े तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूं। और उसकी अगर 16 में पढ़े तो वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे अभी बहुत सी अपनी भेड़ों को अपनी भेड़शाला में लाना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो बात मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह जब वो 12 साल के थे, प्रभु यीशु मसीह ने 12 साल की उम्र में ही इस बात को जान लिया था कि पिता परमेश्वर ने मुझे इस संसार में क्यों भेजा है, मेरा मकसद क्या है, why I am in the world, क्या मैंने करना है, what I must do, क्या मुझे हालेलुया आने वाले दिनों में करना है, और मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है। प्रभु के बच्चों, इसी से मैं खुदा का दास होकर आपको बता देना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब आपको हालेलुया परमेश्वर का ज्ञान हो जाता है, जब आप तौबा कर लेते हैं, पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, आपको भी अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को जानना है कि आप परमेश्वर में हैं कौन। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे कि हम कौन हैं और हमारा मकसद क्या है इस संसार में, तब तक परमेश्वर के बच्चों हम अपने जीवन में कभी भी उन्नति कर नहीं सकते। हालेलुया। दो बातें हमेशा अपने मस्तक में याद रखें, एक हु आई एम, मैं कौन हूं, और दूसरा व्हाट मस्ट आई डू, मैंने आगे क्या करना है। हालेलुया। अगर किसी मनुष्य के पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई निशाना नहीं है, तो मेरे प्रियो मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो अपने जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आपको जब आपने मसीह यीशु को अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, तो आपको एक लक्ष्य के साथ परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने बारे में जान लेंगे कि मैं मसीह यीशु का बेटा बेटी हूं, तो आपको हालेलुया आपका जो लाइफ है वो बहुत ही इजी हो जाएगी। आपको हालेलुया जीने का जो ढंग है बड़ा आसानी के साथ हालेलुया आप सीख लेंगे, और उसके साथ साथ आपकी लाइफ जो है, आपका जो जीवन है वो पावरफुल भी हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो आपको पता चल जाएगा हम साधारण लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने दुनिया की भीड़ से हालेलुया हमें चुना है, हम परमेश्वर की धार्मिकता है, हम हालेलुया नया जन्म पाए हुए हालेलुया विश्वासी लोग हैं, हम दुनिया से अलग किए हुए प्रभु के बेटे बेटियां हैं। हम एक ऐसे हालेलुया मार्ग में चल रहे हैं, हम एक ऐसे रास्ते में चल रहे हैं जिसका अंत जो है वो स्वर्ग में जाके पूरा होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, जब आप यीशु मसीह में आते हैं, आपको और मुझे अपनी पहचान को जानना है। हमें हालेलुया इस बात का अच्छे से पता होना चाहिए कि हम कौन है और क्यों परमेश्वर ने हमें बुलाया है। खुदा के बच्चों, मैंने आपको बताया यूहन्ना की 1 अध्याय 12 पे खुदा का कलाम कहता है, वहां पर हालेलुया यूहन्ना जो है वो लिखता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे? यीशु मसीह को। आमीन, हालेलुया। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उनको परमेश्वर ने अपने पुत्र और पुत्रियां, अर्थात दूसरे शब्दों में बोले अपनी संतान होने का सौभाग्य दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम गर्व के साथ कह सकते हैं We are the children of God. आमीन। हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। और अगर आप हालेलुया इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय 5 आयत को पढ़े तो वहां पर पौलुस रसूल कहता है, हम परमेश्वर के लेपालक सन हैं, हम हालेलुया परमेश्वर के वो बेटे बेटियां हैं, हम परमेश्वर के वो बच्चे हैं जिनको परमेश्वर ने यीशु मसीह के वसीले से गोद लिया है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 को पढ़े तो वहां पर पौलुस रसूल कहता है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है वो इस संसार में एक नई सृष्टि है। आमीन।
हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई हैं। जब हम मसीह यीशु में हैं, हमारी एक पहचान है, हम मसीह यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं, हम मसीह यीशु मसीह ही के जैसे हैं। हालेलुया। क्योंकि उत्पत्ति 1 हालेलुया और उसका अगर हम 28 पढ़े तो वहां पर परमेश्वर ने मनुष्य को, आपको और मुझे अपनी ही हालेलुया अपने ही जैसे बनाया था। आमीन। और यीशु मसीह के वसीले से जब यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू क्रूस के ऊपर बहाया और हालेलुया हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा अब फिर से हम परमेश्वर की इमेज में, परमेश्वर की सूरत में यीशु मसीह के नाम से बन गए हैं। हालेलुया हालेलुया। और फिर पतरस की पहली पत्री 2 अध्याय 9 आयत में लिखा हुआ है, तुम एक चुना हुआ वंश हो। कौन हो तुम्हें? सब बोले कौन है हम लोग? हालेलुया। और वहां पर लिखा है तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुम एक पवित्र प्रजा हो। आमीन। हम कौन है? पवित्र प्रजा। आपको और मुझे अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को जानना है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, दाऊद को पता था कि मैं कौन हूं। जब वो 14 साल का बच्चा दाऊद उस लड़ाई के मैदान में गया, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है 40 दिन से वो हालेलुया बड़ा दानव, वो बहुत हालेलुया एक वीर योद्धा जिसका नाम गोलियत था, 40 दिन से वो लगातार ललकार रहा था और वो ललकारता था और सब लोग उसको देखकर हालेलुया गुफाओं में जाकर और अपने तंबुओं में जाकर छिप जाते थे। लेकिन जैसे ही दाऊद उस मैदान में गया, दाऊद को पता था मैं कौन हूं, मैं परमेश्वर का अभिषिक्त हूं, मैंने शेर को मारा है, मैंने भालू को मारा है, परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ रहती है, परमेश्वर की सामर्थ मेरे ऊपर आती है, मैं इसको क्या कर दूंगा? मार दूंगा। हालेलुया हालेलुया। पहला शमूएल 17 में अगर आप पढ़े, वहां पर दाऊद कहता है ये खतरा रहे, ये दुष्ट प्राणी, ये पापी हालेलुया फिलिस्ती कौन है जो हमारे जीवित परमेश्वर को ललकार रहा है। आमीन। दाऊद को पता था कि मैं कौन हूं। इन दिनों में शैतान देखे लोगों को कैसे नाश कर रहा है, कैसे चर्च के साथ आने हालेलुया जुड़े हुए लोग भी, तौबा किए हुए लोग भी, पानी का बपतिस्मा हुए लोग भी जो है वो किस तरीके से इन समय हालेलुया घरों में छुपे बैठे हुए हैं, किस तरीके से डर उनके ऊपर हालेलुया समाया हुआ है, किस तरीके से हालेलुया जो धार्मिक स्थान है, चर्चेस जो है वो बंद पड़े हुए हैं। प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर का दास होकर आपको बताना चाहता हूं, आपको अपनी पहचान पहचानना है। हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के नाम से हम हर एक चीज के ऊपर जय पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारा यीशु मसीह आज से 2020 साल पहले उसने अपना पवित्र लहू क्रूस के ऊपर बहाया, मौत को हराया, शैतान को हराया और उस कब्र को हालेलुया फाड़ के, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है यीशु मसीह कब्र से बाहर आया। आज भी कब्र जो है वो यरूशलेम में खाली है और इस बात की गवाही देती है कि यीशु मसीह मुर्दों में मुर्दों में वो नहीं, वो जीवित है। आमीन हालेलुया। तो पतरस कहता है आप एक पवित्र प्रजा हैं, हम एक जो है वो हालेलुया याजकों की शाही मंडली है और परमेश्वर के खास लोग हैं। आमीन। अगर कोई निकाल सकता तो मेरे साथ पढ़िए, देखो कितना अच्छा उधर इनकरेज करता है पतरस की पहली पत्री और उसका 2 अध्याय और उसकी 9 आयत को हालेलुया हम पढ़ेंगे। अगर किसी को मिल जाता है तो पढ़ दीजिए। पतरस की पहली पत्री, जब मैं बोलता हूं तो आप उस समय अपने बाइबल को खोला करें। यहाँ पर लिखा है तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज। कौन? राजपदधारी। हालेलुया। राजपदधारी, परमेश्वर ने ये पद हमें दिया हुआ है। जैसे यीशु मसीह राजाओं का राजा है, परमेश्वर ने हमें भी राजाओं के राजा की संतान बनाया है। हालेलुया। लिखा है तुम हो पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा। आमीन। कौन है हम लोग? परमेश्वर की, हम परमेश्वर के हालेलुया निज बेटे बेटियां हैं। पता होना चाहिए, पता होना चाहिए मुझे हम कौन हैं। आज से 11 साल पहले जब परमेश्वर मुझे कालका में लेके आया,
मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस शहर में मुझे कोई नहीं जानता था, मैं कभी इस शहर में नहीं आया था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे पता था कि मुझे इस शहर में लाने वाला कौन है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता था कि कौन मुझे यहाँ पर लेके आया है, मुझे पता था कि मैं किसकी सेवा करता था, करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसलिए मुझे मेरा विजन जो था, मेरा दर्शन जो था, वो मेरे सामने क्लियर था और मुझे मालूम था कि मैंने आत्माओं को जीतना है, मुझे मालूम था कि मैंने हालेलुया सुसमाचार सुनाना है, मुझे मालूम था कि मैंने लोगों को बपतिस्मा देना है, मुझे मालूम था कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के भवन को बनाना है। हालेलुया। मुझे मालूम है कि आने वाले दिनों में हमने हजारों आत्माओं को प्रभु के स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मेरे जीवन में बड़े कष्ट आए, बड़ी मुश्किल आए और बड़ी हालत ऐसी बातें हुई जहां पर मुझे बहुत से लोगों ने दबाने की कोशिश किया, बहुत से लोगों ने हालेलुया और शर्मिंदा करने की भी कोशिश किया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने हमेशा अपनी पहचान को, अपने दर्शन को, हालेलुया मैं कौन हूँ मसीह में, मैंने हमेशा याद रखा और प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे दर्शन ने मुझे कभी भी ढीला पड़ने नहीं दिया। आमीन, हालेलुया। मैं प्रभु का दास होकर आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर के पीछे एक लक्ष्य लेके चले। ऐसे ही नहीं कि सुबह उठ गए, जब कभी आपको टाइम मिल गया आपने हालेलुया प्रार्थना कर लिया, अगर 10 बजे टाइम मिल गया तो 10 बजे कर लिया, 12 बजे मिल गया तो 12 बजे कर लिया, जब कभी आपको टाइम मिल गया बाइबल पढ़ लिया। नहीं, आपका प्रभु से हालेलुया बातचीत करने का भी एक टाइम टेबल होना चाहिए। हालेलुया। दाऊद कहता है, मैं तड़के उठ के परमेश्वर तुझे ढूंढूंगा, मैं रात की पहर में परमेश्वर तुझे ढूंढूंगा। वो कहता है, परमेश्वर मैं खुश होता हूँ जब मुझे पता चलता है कि तेरे भवन के आंगन जो है, तेरे भवन के दरवाजे मेरे लिए खुले हैं और मैं वहां पर जाकर आराधना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज लोगों को बोला जाए चर्च में आओ प्रार्थना के लिए, आज लोगों को बोला जाओ मीटिंग में आओ, लेकिन लोगों का मीटिंग में आने को मन नहीं करता, चर्च में आने को मन नहीं करता। परमेश्वर के बच्चों पवित्र शास्त्र बाइबल हालेलुया पढ़ के देखे, खुदा के कलाम में लिखा दाऊद जो था वो परमेश्वर के भवन से प्यार करता था। आमीन। मूसा ने परमेश्वर का भवन बनाया और बाइबल बताती है उसमें परमेश्वर की हालेलुया सामर्थ्य रहती थी, परमेश्वर वहां पर रहता था और वहां पर आकर जो प्रार्थनाएं होती थी उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता था। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के बच्चों, आप परमेश्वर की निज प्रजा हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम हालेलुया साधारण लोग नहीं है। और पहला कोरिन्थियों 6:19-20 में लिखा हुआ है, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम वो लोग हैं जिनके अंदर स्वयं परमेश्वर जो है वो वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आपको और मुझे आज इस सुबह के समय मैं सिखाना चाहता हूँ, आपको और मुझे अपनी पहचान को जानना है। अगर आप अपनी पहचान को जान जाएंगे, अगर आपको हालेलुया पता चल जाएगा कि आप मसीह यीशु में है कौन है, क्योंकि प्रभु के बच्चों जब आप हालेलुया मसीह में आते हैं, मसीह में आने के साथ ही आपके साथ एक बहुत बड़ी पदवी जुड़ जाती है। आमीन, हालेलुया। कौन सी पदवी जुड़ जाती है? मैंने कितनी बार बताया, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाते हैं, आप जाजक बन जाते हैं, परमेश्वर के जैसे बन जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं, एक आइडेंटिटी, एक पहचान जुड़ जाती है कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हालेलुया बेटे और बेटियां हैं। जब आप अपनी पहचान को जान लेंगे, आपको पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि हम हैं कौन। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तब फिर अंदर से पवित्र आत्मा जो है वो हमारी मदद करना शुरू करेगा। पवित्र आत्मा अंदर से हमें पुश करना शुरू करेगा कि यहीं पर खत्म नहीं करना, तेरे लिए परमेश्वर की बड़ी योजना है, तूने अभी बहुत कुछ परमेश्वर के लिए करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप जानेंगे नहीं कि हम हैं कौन, तब तक पवित्र आत्मा भी आपको अंदर से पुश नहीं करेगा। हालेलुया। तब तक पवित्र आत्मा भी जो है वो आपकी गवाही को प्रभावशाली नहीं बनाएगा, तब तक पवित्र आत्मा भी आपके शब्दों को जो है प्रभावशाली नहीं बनाएगा, तब तक पवित्र आत्मा भी आपके द्वारा किसी को भी हालेलुया परमेश्वर में आने में मदद नहीं करेगा। सबसे पहले आपको जानना है, वी आर सेपरेटेड पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड। हालेलुया। हम दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं, हम हालेलुया एक नई सृष्टि है। हमारा उठना बैठना चलना फिरना, हमारे काम जो है, हमारे रीति रिवाज जो है वो
पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार हैं। आमीन, हालेलुया। जो कोई मसीह में आ गया है, जिस किसी ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, पुरानी बातें सारी जाती रही है। आमीन, हालेलुया। पुरानी बातें जाती रही है। पहले समाज में क्या था, पहले हालेलुया हमारे रीति रिवाज क्या थे, पहले हालेलुया दुनिया में क्या था, पहले हमारे भाई बहनों में क्या चलता था, वो सब कुछ जाता रहा है। जब हम मसीह यीशु मसीह में हैं तो हमारी एक नई पहचान है। हालेलुया। क्या पहचान है? We are the sons and daughters of Almighty God. हालेलुया। हम परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा के कलाम में अगर पौलुस रसूल के बारे में देखें, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 10 आयत में वो कहता है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह से जो कुछ भी आज हूँ, मैं वो सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 10 आयत। देखिए यहाँ पर पौलुस रसूल क्या कहता है, कहता है परंतु मैं जो कुछ भी हूँ वह सब का सब परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा अपने बारे में सोच के देखें। मैं बहुत बार जब प्रार्थना में बैठता हूँ तो मैं अपने पास्ट के ऊपर विचार करता हूँ। बहुत बार मैं सोचता हूँ कि क्या हमारे हालात थे, कैसी हमारी परिस्थितियां थी, किन हालातों से, किन परिस्थितियों से, हालेलुया, कैसी गरीबी से परमेश्वर ने हमें निकाला है, किस तरीके से हालेलुया हम एक एक चीज के लिए तरसते थे। अगर आज परमेश्वर ने हालेलुया इतना कुछ हमें दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने परमेश्वर से अलग होकर अपने कामों को करें। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस रसूल कहता है मैं जो कुछ भी हूँ वह परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैं उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर ही के अनुग्रह से हुआ है। हालेलुया। जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर और मेरे ऊपर हुआ है, जब परमेश्वर ने दुनिया की बड़ी भीड़ से हमें बुलाया है, तो फिर परमेश्वर के उस अनुग्रह को आपको और मुझे व्यर्थ नहीं जाने देना। हमें मेहनत करना है, हमें हालेलुया परिश्रम करना है कि हमने मसीह यीशु मसीह के लिए कुछ करना है। हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए जब आप स्वर्ग में जाते हैं, जब आप स्वर्ग में जाए तो परमेश्वर आपसे पूछे कि आपने कितने लोगों को मेरे लिए तैयार किया, आपने कितने लोगों को हालेलुया स्वर्ग के लिए तैयार किया, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरी परिस्थितियों का बदला, मैंने तेरे लिए अच्छा खाने का इंतजाम किया, मैंने तेरे लिए भोजन का इंतजाम किया, मैंने सब कुछ तुझको दिया, मैंने पहनने के लिए कपड़ा, घर रहने के लिए सुंदर बच्चे दिए, बच्चों को नौकरियां दिया, सब कुछ मैंने तेरे लिए किया, तूने मेरे लिए क्या किया? हालेलुया। जब परमेश्वर हमसे पूछेगा फिर हमारा जो हालेलुया उत्तर है वो क्या होगा? आज हमारे पास मौका है, पहचाने अपने आप को, हम कौन हैं। यीशु मसीह के चेलों को पता चल गया था कि हम चुने हुए लोग हैं। यीशु मसीह के चेलों को पता चल गया था कि यीशु मसीह ने हमें एक बड़े मकसद के साथ चुना है, और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है उन्होंने दुनिया को उल्टा पुल्टा करके रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। कुछ लोग जो हैं बड़ी पेल लेते हैं चर्च के लिए, बहुत पेल लेते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और उसके साथ साथ लोगों को भी मसीह के बारे में बताते हैं और लोगों को भी चर्च के साथ जोड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है उनको कोई लेना देना नहीं है, वो अपने हालेलुया आराम से चर्च में। प्रभु के बच्चों, ये जो मिनिस्ट्री है किसी मनुष्य का काम नहीं। आमीन, किसी मनुष्य का काम नहीं। अगर हम प्रभु में लोगों को लेके आते हैं, अगर हम सुसमाचार सुनाते हैं, अगर हम लोगों को बाहर गवाही बताते हैं, अगर जो प्रभु ने हमारे जीवन में चमत्कार किए हैं उनकी हम चर्चा लोगों के साथ करते हैं, हम किसी मनुष्य का काम नहीं करते, हम परमेश्वर का काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है जब उस हदरंगी को परमेश्वर ने चंगा किया और हालेलुया उस दुष्ट आत्माओं के जकड़े को जब यीशु मसीह ने चंगा किया गैर के देश में, तो यीशु मसीह ने उसको बोला कि जा लोगों को बता कि जाकर तेरे लिए परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े कामों को किया। आमीन। जब परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े अद्भुत कामों को किया है, क्यों ना हम परमेश्वर के लिए बताएं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है। हालेलुया। तो प्रभु का दास यहाँ पर पौलुस रसूल कहता जो मसीह यीशु ने मेरे पे अनुग्रह किया है उसको मैं व्यर्थ जाने
नहीं दूंगा। आमीन। आज एक निर्णय ले, जो अनुग्रह परमेश्वर ने आपके ऊपर किया है, मेरे ऊपर किया है, उसको हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कई बार कई लोग सोचते हैं कि ये पास्टर जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चर्च के बारे में, हालेलुया, चर्च को तैयार करना, हमारे लिए तैयारी करके रखना, और जाके मतलब चर्च को सफाई सुई करना, जहाँ हालेलुया मीटिंग अरेंज करना, जो उपवास करना, ये पास्टर की बस जिम्मेवारी है, हमारा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। और कई लोगों को अगर हम बोलते भी हैं तो ऐसे सोचते हैं कि हम शान कर रहे हैं। प्रभु के बच्चों, आप जो कुछ भी चर्च के लिए कर रहे हैं वो आप किसी मनुष्य के लिए नहीं, आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हालेलुया, उसका अजर परमेश्वर आपको देगा। पौलुस रसूल यहाँ पर कहता है, जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है उसको मैं व्यर्थ जाने, मैं उसको व्यर्थ जाने, मैं उसको व्यर्थ जाने। याद रखे, यीशु मसीह ने अपनी 12 साल की उम्र में इस चीज को, इस बात को पहचान लिया कि मेरा मकसद क्या है इस दुनिया में, क्यों परमपिता परमेश्वर ने मुझे इस संसार में भेजा है। कई लोग वेट करते रहते हैं, बपतिस्मा लेने के लिए हम उनको बोलते हैं तो वो सोचते रहते हैं अभी मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है, मेरे बच्चों की ज़्यादा उम्र नहीं है, या वो सोचते रहते हैं अभी उसकी मैं शादी कर लूँ, या ये कर लूँ, थोड़ा और टाइम वेट कर लूँ, थोड़ा और टाइम वेट कर लूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टाइम जो है बहुत ही बहुमूल्य है, समय बहुत ही बहुमूल्य है। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, समय का इंतजार ना करें। अपनी बुलाहट को, अपनी पहचान को जल्दी से जल्दी जाने और अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें। हो सकता है आने वाला समय जो है आपके लिए इतना अच्छा समय हो कि आप बहुतों को प्रभु में ले आए, अगर आप समय से यीशु मसीह को अपना जीवन दे दें। आमीन, हालेलुया। और अगर बिना तौबा किए हुए, और अगर बिना बपतिस्मा लिए हुए, और अगर बिना यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता की हालेलुया ग्रहण किए हुए, बिना यीशु के अगर जीवन खत्म हो गया तो इधर से आंख बंद होगी, नरक में आंख खुलेगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने यूहन्ना की 3 अध्याय निकोदेमुस को बोला, जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से जन्म नहीं लेता तब तक वो परमेश्वर के राज्य, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य को देख भी, अंदर जाना तो बहुत दूर की बात। खुदा के बच्चों, प्रभु की उस हालेलुया पुकार को, परमेश्वर की उस आवाज को आइए इन दिनों में हम पहचाने। सुस्ती ना हालेलुया अपने जीवन में लेके आए, लापरवाहियां ना करे। आइए अपनी पहचान को जानकर आओ प्रार्थना में लग जाए और एक बोझ ले कि अपने जीते जी अपने इस क्षेत्र को यीशु मसीह में आते हुए देखना है। आमीन, हालेलुया। कितना अच्छा लगेगा अगर हर गली में, हर मोहल्ले में, हर एक कॉलोनी में जब कभी भी आप जाए, बाहर से आपको सुनने के लिए मिले, गली में आप गुजरे आपको सुनने के लिए मिले, इधर से जैम सीखी, इधर से जैम सीखी, उधर से जैम सीखी, आप सुनने को मिले किसी घर में मसीह भजन बज रहे हैं। कितना अच्छा लगेगा अगर हमारा सारा क्षेत्र जो है वो स्वर्ग में चला जाए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कैसे? आप अगर जाइया ओढ़ कर, चलो अभी तो गर्मियां चल रही है, अगर आप पंखे के नीचे सोए रहेंगे, ऐसे कुछ भी होने वाला नहीं। आमीन। सोच के देखिए, कितने साल पहले परमेश्वर ने आपको बुलाया, क्या आपने एक भी अपने परिवार के जन को प्रभु में लाए हैं? क्या आपके द्वारा किसी ने उद्धार पाया है? क्या आपके द्वारा कोई जो है वो स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हुआ है? कमी परमेश्वर में नहीं है, ध्यान से सुन ले, कमी परमेश्वर में नहीं है, कमी आप में है, कमी आप में है। क्यों ऐसा नहीं हो रहा? अगर परमेश्वर पतरस के प्रचार से, हालेलुया, अगर परमेश्वर जो अपने दासों के द्वारा या कई जो नए लोग हैं उनके द्वारा परमेश्वर जो है लोगों को हालेलुया अपने भवन के साथ जोड़ सकता है, तो क्या बात है? जो परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया अटियाशा को इस्तेमाल कर सकता है, वही परमेश्वर दीपक को भी इस्तेमाल कर सकता है। आमीन, हालेलुया। वही परमेश्वर जो उनको भी इस्तेमाल कर सकता है, उनको भी इस्तेमाल कर सकता है। खुदा उनके बच्चों, अपनी पहचान को हमने पहचानना है। ऐसा ना हो कि जब हम हालेलुया इस संसार को छोड़ें और जहाँ हालेलुया कभी हम सोच के देखें तो हमारे पास कुछ भी ऐसा अच्छा हालेलुया अपने जीवन को लेकर, अपने जीवन को छोड़कर कुछ भी ऐसा अच्छा ना हो सोचने के लिए कि मैंने ये खुदा के लिए कुछ किया। आमीन। कुछ करना है खुदा के लिए, हालेलुया, कुछ करना है। ये जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है बहुत बहुमूल्य है।
बहुत ही हालेलुया बहुमूल्य जीवन है। इसलिए जीते जी हमने परमेश्वर के लिए कुछ करना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैंने पतरस को दाऊद के बारे में बताया कि दाऊद जो था लड़ाई के मैदान में जब वो गया तो उसने देखा कि 40 दिन से एक फिलिस्ती, उसको पता चला जिसका नाम गोलियत है, वो रोज इसराइलियों को आके ललकारता था। यहाँ पर दाऊद जो था वो परमेश्वर का अभिषेक, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल के साथ उतरता था, जिसके ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग थी, अभिषेक था, वो परमेश्वर का दास दाऊद जो था उसके अंदर वो अभिषेक जो था वो हालेलुया बबलिंग करना शुरू कर दिया, उछलना शुरू कर दिया कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ है, मैं इसको मारूंगा। आमीन हालेलुया। आप परमेश्वर के चुने हुए, इस इलाके के दुष्ट बलवान को आपको बांधना है, आपको हालेलुया लोगों को उसके हाथ से छुड़ाना है। दाऊद ने इस्राएलियों का छुटकारा किया। ये समय है, आइए मिलकर हम निर्णय लें, हम अपने इलाके हिमाचल और कालकाता यीशु मसीह के नाम से शैतान के हाथों से छुटकारा करेंगे। आमीन हालेलुया हालेलुया। है ना, देखो मैं मतलब कल जब वचन की तैयारी कर रहा था और मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था, मुझे मतलब ऐसा मैं इसके बारे में सोच रहा था दाऊद के बारे में, तो आप थोड़ा सोच के देखें, पिक्चर अपने माइंड में बनाए। देखिए कि दाऊद एक छोटा बच्चा 14 साल का लड़ाई के मैदान में, वहां पर राजा शाऊल है, राजा शाऊल का सेनापति और उसके साथ साथ बड़े बड़े जो योद्धा लोग हैं वो है। सभी लोग इस गोलियत को देख के डर रहे हैं। मेरी तरफ देखना, गोलियत को देखकर सभी लोग डर रहे हैं। लेकिन ये 14 साल का बच्चा कभी किसी के पास जाता है, कभी किसी के पास जाता है, और हालेलुया इसके अंदर से मैं सोच रहा था ऐसे ऐसे कर रहेगा, मैं इसको मार दूंगा, मतलब अंदर से इसके आवाज आ रही थी। और बार बार कभी किसी का, अगर आप 17 अध्याय पहला शमूएल 17 अध्याय पढ़े तो आपको पता चलेगा, कभी किसी के पास जाता है और डरने की जरूरत नहीं, मैं इसको मार दूंगा। कभी किसी के पास जाता है, उसको जाके बोलता है मैं इसको मार दूंगा। फिर राजा के पास जाता है, 4 बार वहां पर लिखा है कि दाऊद बोलता है मैं इसे मार दूंगा। आमीन हालेलुया। अंदर से उसको कुछ हो रहा था, ये क्यों डर रहे हैं? हम तो परमेश्वर के लोग हैं, हम तो परमेश्वर के चुने हुए हैं, हमने थोड़ी लड़ना है, हमारे तरफ से तो परमेश्वर ने लड़ना है। हालेलुया। दाऊद के अंदर से वो आत्मा उछल रहा था, वो हालेलुया पवित्र आत्मा का अभिषेक उछल रहा था। और बाइबल बताती है दाऊद ने हालेलुया उस गोलियत को मार दिया। अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, अगर आपको परमेश्वर ने अनॉइंट किया है, अगर आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, पवित्र आत्मा की शक्ति है, तो आपके अंदर से अभिषेक उछलेगा। हम यीशु के नाम से दुष्ट को भगा देंगे अपने इलाके से। आमीन हालेलुया हालेलुया। ये समय नहीं है हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे रहने का, ये समय नहीं है। मैं कभी भी घबराता नहीं हूँ, चाहे हालेलुया हमारी कलीसिया में 100 लोग हो, चाहे 150 लोग हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो। पिछले दिनों में हम अकेले ही बैठ के 2-3 जने बैठ के हालेलुया ऑनलाइन वर्शिप करते थे, आराधना करते थे। कभी भी घबराता नहीं हूँ, मुझे मालूम है हालेलुया जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। जो आपको बल देता है, आपकी पहचान आप नहीं है, आपकी पहचान प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आपकी पहचान प्रभु यीशु मसीह है। पतरस हालेलुया यूहन्ना ने उस लंगड़े को बोला सोना चांदी नहीं है हमारे पास, लेकिन जो हमारे पास है उसको हम तुझे यीशु मसीह के नाम से देते हैं। हमारी तरफ ध्यान से देख, हमारे अंदर देख, हमारे अंदर कौन है। हालेलुया हालेलुया। और उस लंगड़े को उसी समय उन्होंने उठा के क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। आमीन। आपके अंदर आप नहीं, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। और उस कहता क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का हालेलुया आत्मा तुम्हारे अंदर क्या करता है, वास करता है। हालेलुया हालेलुया। बहुत सी बातें मेरे पास है तो बताने के लिए, और मैं आपको बता सकता हूँ एलिया के बारे में। पवित्र शास्त्र बाइबल पहला राजा 18 अध्याय में बताता है, वहां पर लिखा है कि अहाब राजा जो था वो एक बहुत ही करप्ट, बहुत ही हालेलुया गलत काम करने वाला राजा। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि जिस टेबल पर, ध्यान से सुनना, जिस टेबल पर परमेश्वर के याजक बैठकर खाना खाया करते थे,
परमेश्वर के हालेलुया वो हालेलुया पादरी जो पुजारी उस समय के वो बैठ कर खाना खाया करते थे। अहाब राजा ने सारे परमेश्वर के याजकों को मरवा दिया, दूर कर दिया और उस जगह पर बाल देवता के पुजारी, बाल देवता के जो याजक थे उस टेबल पर बैठ के खाना खाना शुरू किया। और बाइबल बताती है एलिया जो है वो अकेला एक परमेश्वर का दास, आप 18 अध्याय 20 ऐसे पढ़ सकते हैं नीचे, वहां पर लिखा है एलिया को इस बात की जलन हुई। उसने देखा 450 बाल के जो नबी है वो बैठकर राजा के टेबल पे खाना खाते हैं। उसने राजा को चैलेंज दिया, खुला चैलेंज दिया। उसने राजा को बोला, राजा अहाब आज फैसला हो जाए, अगर तेरा देवता, अगर तेरा परमेश्वर जिंदा है तो हालेलुया तेरा परमेश्वर स्वर्ग से आग गिराकर बलिदान को ग्रहण करेगा। अगर हमारा परमेश्वर जिंदा है, अगर मेरा परमेश्वर जिंदा है तो वो आग गिराएगा और बलिदान को ग्रहण करेगा। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र में बताती 450 लोग बाल के नबी वो एक तरफ और एक तरफ अकेला परमेश्वर का अभिषिक्त दास एलिया। आमीन, हालेलुया। ये ना कभी भी सोचे कि मैं कैसे गवाही दूंगा या दूंगी, मैं कैसे प्रभु के बारे में लोगों को बताऊंगा या बताऊंगी। वो तो बहुत हालेलुया बड़ी संख्या में लोग हैं। मेरे साथ तो उधर 50 लेडीज बैठी होती हैं जो हालेलुया मसीह यीशु के ऊपर हालेलुया विश्वास नहीं करती। ऐसे समय में डरे ना, उन 50 के बीच में आप एक है जिसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर 450 एक तरफ और एक अकेला एलिया एक तरफ। 450 प्रार्थना कर करके हालेलुया। और सुबह से लेके शाम हो गई, अपने शरीर उन्होंने घायल कर दिया, सुबह से लेके शाम हो गई, लेकिन किसी भी हालेलुया वो ईश्वर ने, किसी भी देवता ने उनकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। और फिर खुदा कलाम में लिखा है शाम के टाइम एलिया जो था एक छोटी सी प्रार्थना किया, उसी समय आग जो है वो स्वर्ग से नीचे थी, बलिदान को ग्रहण किया। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है हालेलुया एक बहुत बड़ा काम प्रभु की महिमा के लिए उधर एलिया ने हालेलुया पूरे इस्राएल में करके यीशु मसीह के नाम से दिखाया। आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, आपको परमेश्वर का हालेलुया वचन सुनाना है। मैंने बताया आज से 11 साल पहले जब मैं इस हालेलुया काल का शहर में आया, जब परमेश्वर मुझे लेके आया, मैं किसी को नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम क्या करना है, कैसे प्रचार सुनाना है, मुझे नहीं मालूम किसी भी हालेलुया रास्ते का, किसी भी गांव का, किसी भी एरिया का कुछ भी पता नहीं है। लेकिन खुदा का शुक्र हो मेरे पास मेरी पहचान थी, मुझे पता था कि मैं यीशु मसीह का दास हूँ। आमीन, मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, आप यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं। आपको परमेश्वर ने एक पहचान दी, वो पहचान है आप दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक लास्ट की बात मैं आपको बता देता हूँ, आप वो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। क्या कर सकते हैं? सब बोले क्या कर सकते हैं? जोर से बोले क्या कर सकते हैं? कुछ भी का मतलब यू कैन डू एनीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हैं। उत्पत्ति किताब 32 अध्याय में अगर आप पढ़ना शुरू करें 26 ऐसे आके, वहां पर लिखा हुआ है कि जो याकूब था वो जब हालेलुया अपने मामा के घर से अपने पिता के घर में वापस आ रहा था, तो पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि रास्ते में रात के समय उसका सामना हालेलुया परमेश्वर के एक दूत के साथ होता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के दूत के साथ होता है। और फिर पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा हुआ है कि जब स्वर्गदूत जो है उसके साथ हालेलुया सामना होता है, और स्वर्गदूत के साथ जो हालेलुया याकूब है वो लड़ाई करता है, रेसलिंग करता है। ध्यान से सुना, स्वर्गदूत पता कितने पावरफुल होते हैं? पुराने नियम में लिखा है एक अकेले स्वर्गदूत ने 1,84,000 लोगों को मार दिया। लेकिन ये याकूब जो था ना, ये परमेश्वर का अभिषेक था। हालेलुया। याकूब परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का हाथ इसके ऊपर, स्वर्गदूत के साथ इसका सामना होता है। और बाइबल बताती है वहां पर बड़ी अच्छी बात लिखी है, लिखा है स्वर्गदूत से बोलता है अब मुझे जाने दे, बोर होने वाली है, पूरी रात तू मेरे से हालेलुया लड़ाई करता रहा है, अब मुझे जाने दे। और लिखा है
याकूब ने पता क्या किया, उसकी जांघ को, उसकी हालेलुया कान के नीचे वाले हिस्से को इतनी जोर से पकड़ लिया, लॉक कर दिया वहां पर, और वो स्वर्गदूत वहां से हिल ही नहीं पाया। स्वर्गदूत कहता तुझे चाहिए क्या? वो कहता है मुझे आशीष चाहिए। आमीन, हालेलुया। कहता तुझे चाहिए क्या? स्वर्गदूत कहता दिन निकले वाला मुझे जाने दे। कहता है ऐसे नहीं जाने दूंगा। आमीन। इतनी मेहनत की है, पूरी रात तुझे यहाँ रोक के रखा है, आशीष लिए बगैर मैं तुझे यहाँ से जाने। स्वर्गदूत ने उसे बोला तेरा नाम क्या है? उसने बोला मेरा नाम जकूब। जकूब का मतलब था धोखेबाज। परमेश्वर के अभिषेक ने हालेलुया अपनी गलती को माना कि मैं धोखेबाज, मैंने बहुत से धोखे किए, अपने बाप से धोखा किया, माँ से धोखा किया, मामे से भी धोखा कर दिया, बहुत से धोखे किए। और फिर पवित्र शास्त्र में बाइबल लिखा, स्वर्गदूत से बोलता है ठीक है तेरा नाम जकूब है, आज से तेरा नाम क्या होएगा? इस्राएल। हालेलुया। इस्राएल का मतलब था आशीष पाए हुए लोग, आशीष पाया हुआ समूह। याकूब स्वर्गदूत से लड़ाई करके आशीष को ले लिया। आमीन, हालेलुया। खुदा के बच्चों, आप परमेश्वर के वो अभिषिक्त बेटे बेटियां हैं, आप परमेश्वर से कुछ भी ले सकते हैं। आमीन। तरक्की चाहिए, घुटने टेको। आत्मा के फल चाहिए, वरदान चाहिए, घुटने टेको। उपवास करिए, प्रार्थना करो, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दो। वो दिन दूर नहीं है जब आप मुंह से बोला करेंगे हालेलुया, आपके मुख से निकलते ही आपके लिए यीशु मसीह के नाम से काम हो जाया करेंगे। हालेलुया। अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को हमने पहचानना है। जब तक हम पहचानेंगे नहीं कि हम है कौन, तब तक हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। कईयों को बस इतना ही पता है कि संडे के दिन चाहे 9 बजे चर्च लग जाए तो 9 बजे जाना है, 10 बजे लग जाए तो 10 बजे, इतना ही बस हमें। बाकी उनको कुछ भी यीशु मसीह के साथ लेना देना, हालेलुया, उनको लेना देना है कि अगर नहीं जाएंगे, 2 संडे हो जाए या 1-3 संडे हो जाए तो पास्टर जी आ जाएंगे घर पे और बोलेंगे आके कि चर्च क्यों नहीं आ रहे। परमेश्वर से पूछ लेना। मैंने आपको आज बताया है कि आपका जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर ने आपको अपने बेटे बेटियां बनाया। आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं। हालेलुया। कौन है आप परमेश्वर की? बोलिए कौन है आप परमेश्वर के? आप नया जन्म पाए हुए नई सृष्टि है यीशु मसीह में। कौन है आप? नहीं, सब बोले, जोर से बोले, कौन है आप लोग? नई सृष्टि। कौन है आप लोग? आप है राजपथधारी हुए जाजक लोग, परमेश्वर की निज प्रजा। आमीन। कौन है आप लोग? निज प्रजा, परमेश्वर की निज प्रजा। आमीन। अभिषिक्त अनॉइंटेड लोग, दुनिया से अलग किए हुए, हालेलुया, अभिषिक्त अनॉइंटेड लोग हैं। इसलिए हमें अपनी पहचान को पहचानना है और परमेश्वर के लिए अपने लाइफ को, अपने जीवन को हमें व्यतीत करना है। वो दिन दूर नहीं है जब परमेश्वर जो है आपके द्वारा अद्भुत काम को करेगा। आमीन। इसलिए अपने आंखों को बंद कर लें, सिरों को झुका लें, बहुत ही स्पष्ट तरीके से, बहुत ही हालेलुया साफ शब्दों में आज पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपसे और मुझसे बातें किया है और परमेश्वर ने बताया है वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। हम साधारण लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। आपको मालूम है खुदा ने कितने वायदे आपके साथ किए हैं। परमेश्वर कहता है तुम मेरी निज प्रजा हो। आपकी पुतली की तरह परमेश्वर आपकी रक्षा करता, आपसे प्रेम करता है। आपके चित्रों को, आपकी फोटोओं को परमेश्वर ने अपनी हथेलियों के ऊपर खोद रखा है। आप वो हो जिनको परमेश्वर ने नाम लेके बुलाया है। आप वो हो जो परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हो। आप परमेश्वर के बहुमूल्य दास और दासी। अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को पहचाने मेरे प्रियो। आपकी मंजिल जो है वो दुनिया नहीं है। मेरी मंजिल जो है वो दुनिया नहीं है। हमारी मंजिल स्वर्ग है। हमारी मंजिल वो है, एक दिन हम परमेश्वर के सुंदर चेहरे को देखना है। हमारी मंजिल ये है कि हमने परमेश्वर के लिए हालेलुया हजारों रूहों को जीतना है। हमारी मंजिल ये है कि हमने हालेलुया प्रभु के कार्य को बढ़ाना है और खुद भी प्रभु में बढ़ते जाना है। अपनी पहचान को पहचाने। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं
आपकी तारीफ करते हैं कि आपने अपने पवित्र कलाम से हमसे बातें की। शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कलाम से हमें सिखाया। प्रभु यीशु आपके जीवन से 12 साल की उम्र में आपको हालेलुया अपनी आइडेंटिटी का, अपनी पहचान के बारे में मालूम था कि आप कौन और क्यों, क्या मकसद लेके इस संसार में आए। प्यारे पिता, ऐसे ही हम सबको भी अपना मकसद जो है वो पहचानने की मदद कर। अपने बेटे बेटियों की सहायता करना, जैसे आने में मदद किया वापस जाने में भी सहायता करना। अगर कोई दुखी जात बीमार परेशान है तो हाथ बढ़ा के उन्हें शुक्र करना करें। शुक्रगुजार प्रभु प्रार्थना सुनने के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सबको आशीष दे।